बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। आज हमने टॉपिक नंबर 10 to 14 को स्टडी करना है। आई होप सो के पिछले सारे लेक्चर्स आप सबको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप काइंडली पूछा करें, मुझे बताया करें। कोई चीज़ मैंने हाईलाइट ना की हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, बट फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप उसको हाईलाइट किया करें और बताया करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। आई होप सो कि ये लेक्चर भी आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा और समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने जो हमें ग्रुप थ्योरी है, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, उसमें हमने क्या पढ़ना है कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रुप है उनके ऊपर हम अपना बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज कॉल्ड एसोसिएटिव। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक है, इनकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज कॉल्ड एसोसिएटिव। इसको एसोसिएटिव अब कब कहेंगे? जब ए स्टैटिक बी इंटू स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक इंटू बी स्टैटिक सी। यानी कि कोई भी आप तीन नंबर लेते हैं, ए बी सी इक्वल टू ए की कोई वैल्यू होती है बी की और सी की। पहले आप ए बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देन आप सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और वो इक्वल टू आने चाहिए। पहले आप बी और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन आप उसको कहेंगे कि वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैन वी सॉल्व 3 प्लस x इज इक्वल टू 2 इन नेचुरल नंबर, कि क्या हम 3 प्लस एक्स को नेचुरल नंबर में इक्वल टू 2 को नेचुरल नंबर में ऐड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। द इक्वेशन इज अनसॉल्वेबल। ये इक्वेशन अनसॉल्वेबल है इन एन। सिंस इसको अनसॉल्वेबल क्यों कहा गया कि जो -3 है वो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है कि वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे नंबर्स जो हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन जहाँ पे जो अगर इसका इन्वर्स देखा जाए कि जो 3 का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, वो आपका -3 आता है, तो -3 जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। दैट्स वाई कि ये इक्वेशन आपकी अनसॉल्वेबल है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आगे देखें कि इसी क्वेश्चन को हम जो है वो इंटीजर्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को बोथ साइड पे ऐड करेंगे। -3 हमारा एडिटिव इन्वर्स है 3 का, तो दैट्स वाई हमने इसको क्या किया है, दोनों साइड पे ऐड किया। -3 प्लस इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 2। यहाँ पे अब हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, -3 प्लस 3 प्लस एक्स, यानी कि पहले हमने ए और बी की वैल्यू को प्लस किया, देन हमने उसमें सी की वैल्यू को प्लस किया, इक्वल टू -3 प्लस 2 आया। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -1, और -1 जो है वो आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। दैट्स वाई कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर वही चीज़ उन्होंने डिफाइन की जो मैंने अभी आपको समझा दी कि सबसे पहले जो आपका ये वाला पॉइंट था, इसमें हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया। देन 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स हमारे पास 0 आ गया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -1 आई है। तो -1 जो है वो अभी जो है वो आपका क्या आएगा, इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अ ग्रुप जी स्टैटिक, स्टैटिक आपका कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। स्टैटिक से मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इज द सेट जी विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। यानी कि अगर जो है एक ग्रुप होता है तो ये सारे इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले ए बी बिलोंग टू जी, यानी कि अगर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है तो उसमें जो आपके ए और बी एलिमेंट यूज होंगे वो आपके क्या होने चाहिए, बिलोंग करने चाहिए जी के। और अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी आपका क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आपके जी से। इस तरीके से आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। देन आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी होती है, इनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो आपको पता है 1 होती है। हम अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में इनको डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपकी होल्ड करनी चाहिए। और फिर जो है वो आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जिनकी जो आपका इन्वर्स आएगा वो भी आपका बिलोंग करना चाहिए आपके ग्रुप जी के साथ। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इनकी एग्जाम्पल आप आगे देखते हैं। कैन वी सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए स्टैटिक बी इक्वल टू एक्स इन द ग्रुप जी स्टैटिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ए स्टैटिक एक्स है वो क्या होता है कि जी के ग्रुप में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो ए प्राइम जो है ये आपका इन्वर्स होगा। तो हमने देखा है कि इन्वर्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए आपके जी के साथ, यानी कि कोई भी आप एलिमेंट है उसका इन्वर्स भी उसी ग्रुप के साथ बिलोंग करता है, उसी में से ही होता है।
तो हमने क्या किया, ए प्राइम को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्राइम इंटू ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम स्टैरिक बी। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, ए प्राइम स्टैरिक ए स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू ए स्टैरिक ए प्राइम स्टैरिक बी। अब ए जो इनवर्स इंटू ए होता है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है, तो उसको हमने लिख दिया ई स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम स्टैरिक बी। अब ई स्टैरिक यानी कि जो ई है वो जब हमारा किसी भी आइडेंटिटी मतलब जो होती है वो किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर आ जाएगा या वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम स्टैरिक बी। ओके, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो 11 स्टार्ट होता है। इसमें भी हमने ग्रुप्स की एग्जांपल ही करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इंटीजर्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एम एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे हैं वो बिलोंग फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू इंटीजर्स, एम प्लस एन जो है वो भी बिलोंग टू करना चाहिए एडिशन इंटीजर से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें देखें तो फॉर ऑल एम एन पी बिलोंग टू इंटीजर्स एम प्लस एन इंटू पी इक्वल टू एम प्लस इंटू एन प्लस पी, यानी कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी जो है वो आपकी होल्ड करनी चाहिए, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो आपकी 0 होती है और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो आपकी 1 होती है। ये बातें आपको माइंड में रखनी चाहिए हर टाइम के लिए। For every m belong to integers, 0 belong to integers and 0 plus m equal to m and m plus 0 equal to m। यानी कि जाहिर बात है किसी भी नंबर में जब आप 0 ऐड करें तो वही आपके पास नंबर जो अल्फाबेट आना चाहिए। उसके बाद इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आपका जो भी आपके एलिमेंट्स यूज हो रहे होंगे उसका इन्वर्स भी आपके इंटीजर्स में होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आप विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जब क्लोजर प्रॉपर्टी के पे आप आते हैं तो फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू इंटीजर्स एंड एम माइनस एन भी बिलोंग टू इंटीजर्स होना चाहिए। जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं तो कोई भी आप 3 नंबर्स लेते हैं, एम एन पी की जगह पे पहले आपने एम माइनस एन किया, माइनस उसमें से पी को कर दिए, जहाँ पे 2, 3 और 4 आपके 3 नंबर्स आपने लिए हैं वो किसके इक्वल आ गया, आपके पास -5 की इक्वल आता है। और अगर आप पहले 3 - 4 करें, यानी कि इस चीज़ को पहले आप देखें, अगर आप पहले 3 - 4 करें और फिर उसमें से 2 को माइनस करें तो देन आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, आपके पास 3 आता है। और जहाँ पे जब इस चीज़ को अपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आपके पास क्या आता है, -5 आता है। इट्स मीन कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन वो होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे जो आपका आएगा कंक्लूजन वो क्या आएगा कि इंटीजर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद आगे चल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसी इंटीजर्स को देखें तो फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू इंटीजर्स एम डॉट एन, इनके इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके इंटीजर्स में आना चाहिए। फिर इसी तरीके से इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, जो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो भी होल्ड करेगी, और जो इनवर्स है वो इसका क्या होगा, बिलोंग टू नहीं करेगा। जिनके 2 बिलोंग टू आपका आएगा जी, बट जो इनवर्स है वो आपका इंटीजर्स के इक्वल नहीं आता। ठीक है, 1/2 हो जाएगा तो वो भी इंटीजर्स में शामिल नहीं होगा। फिर इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स को लें, ठीक है, इसमें भी बस सेम वही बातें, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स चारों चीज़ें आपने जो है वो देखनी होंगी। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करते हैं तो देन वो आपका जो सेट होगा, वो जो आपका ग्रुप होगा उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेंगे, अदरवाइज जो है वो आपके बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करेंगे। तो इसमें इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर आप जो रैशनल नंबर है अगर उनको आप 0 को एक्सक्लूड कर दें उनमें से तो फिर जो है वो आपका ग्रुप बनेगा। इसी तरीके से आप रियल नंबर में से अगर 0 को निकाल दें तो देन वो ग्रुप बनेगा, और इसी तरह से अगर आप कम्प्लेक्स नंबर में से 0 को निकाल दें तो 0 को छोड़ के आपका वो भी एक ग्रुप जो है वो बनाएगा। उसके बाद यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स ग्रुप, टॉपिक नंबर आपका 12 है। इसमें कुछ प्रपोजिशंस हैं, उनको सबसे पहले रीड आउट करते हैं। लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप, अगर जी स्टैरिक एक ग्रुप है तो देन जी हैज एक्जैक्टली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसका एक ना एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एक प्रपोजिशन हो गया। और जो सेकंड है वो क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज एक्जैक्टली 1 इनवर्स। वही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि जितने भी आपके ग्रुप में एलिमेंट यूज होंगे उनका कोई ना कोई इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और वो उसी ग्रुप में होना चाहिए।
आगे प्रूफ है इन्हीं आइडेंटिटी का, इनको भी एक नजर देख लेते हैं। सपोज ई एंड ई प्राइम आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, अगर ई और ई प्राइम आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं सो ई स्टैरिक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टैरिक ई इज इक्वल टू एक्स होगा, और ई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम ऑफ ई जो है वो ई प्राइम जो है वो इक्वल टू एक्स होगा फॉर होल्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, और ये सारे जो जी में आपके एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे, होल्ड करेंगे जी के लिए। और अगर इसको पर्टिकुलर वे में देखा जाए तो जो सिर्फ ई है वो किसकी, यानी कि अगर आपके पास जे फॉर्म आ जाती है ई स्टैरिक ई तो ये ई के इक्वल होगी और देन ये ई स्टैरिक के इक्वल होगी, सॉरी ई प्राइम की इक्वल होगी। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी इक्वल आएंगी। उसके बाद कुछ और एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ग्रुप की। ये आपका टॉपिक नंबर 13 है। इसमें कहते हैं कि लेट g इज इक्वल टू x बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट x नॉट इज इक्वल टू 1 एंड डिफाइन x स्टैटिक y, यानी कि ये आपके पास अब एक फंक्शन है, इसको अपने याद रखना है। ये आपको एज अ फार्मूला आप इस चीज़ को ले सकते हैं कि यहाँ पे अब जो इसकी डेफिनेशन है x स्टैटिक y की वो क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2। ठीक है, प्रूव दैट जी स्टैरिक इज अ ग्रुप। अब हमने प्रूव करना है कि जी स्टैरिक जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या एक ग्रुप है। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी को लगाएंगे, ए स्टैरिक बी, ए बी बिलोंग टू जी सो दैट ए नॉट इज इक्वल टू 1 एंड बी नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ए बी है वो बिलोंग करेगा जी से, लेकिन जो ए और बी है उन दोनों की वैल्यूज 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम जो है वो कंट्राडिक्शन एक लें, ठीक है, लेट करें कि ए स्टैरिक बी इक्वल टू 1 है, तो देन ए बी माइनस ए माइनस बी, यानी कि जो हमने ये फार्मूला देखा है ना एक्स स्टैरिक वाई का, उसी को हमने यहाँ पे लगाया ए स्टैरिक बी में, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 1। यहाँ से हमने ये जो चीज़ इधर से हमने क्या किया, ए को कॉमन लिए तो हमारे पास रह जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा ए माइनस 1 एंड देन यहाँ पे हमारे पास इस बी माइनस 1। जब इसको हमने मजीद आगे सॉल्व किया तो इक्वल टू 0 आ गया, इनकी ए की वैल्यू भी 1 आ गई और बी की वैल्यू भी 1 आ गई, जो कि हमारी कंट्रोडिक्शन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो गई है। उसके बाद इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं, ए स्टैरिक बी इंटू सी, तो सेम इसी तरीके से जैसे हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया ए बी माइनस बी प्लस 2 इंटू सी, वही लगा के यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो सिमिलरली इसकी भी वैल्यू जब हम निकालेंगे, सबसे पहले हमने वैल्यू निकाली ए बी को मल्टीप्लाई करके देन सी से मल्टीप्लाई किया, अब जो हम वैल्यू निकालेंगे वो बी सी को मल्टीप्लाई करके देन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने क्या करना है, ये जो दोनों प्रपोजिशंस हैं इनको अच्छे तरीके से देखना है, जो हमने ये प्रपोजिशन देखी है। ठीक है, ये प्रपोजिशन है कि G हैज एक्जेक्टली 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, G एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G हैज एक्जेक्टली 1 इनवर्स। और उसके अलावा यहाँ पे हमने एक फार्मूला देखा है एक्स स्टैरिक वाई का, इसको अपने माइंड में रखना है। और ये प्रॉपर्टीज जो है इसमें फिर आगे आइडेंटिटी आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और इसको जो है वो उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 14 है, इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हैं कुछ, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना। यहाँ पे 2 थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अपने याद रखना है। इफ जी इज अ ग्रुप विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक देन द लेफ्ट एंड द राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन जी, कि अगर जी एक ग्रुप है तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। ए स्टैरिक बी इज इक्वल टू बी स्टैरिक सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एंड बी स्टैरिक ए इज इक्वल टू सी स्टैरिक ए इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ, देन ए बी सी बिलोंग टू जी। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, इसको अपने जो है वो याद रखना है। फिर इसको दोबारा से प्रूफ किया हुआ है, इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ लगा के इसको प्रूफ कर दिया है। फिर इसी तरीके से आपका थ्योरम नंबर 2 है कि if G is a group with the binary operation steric and if A and B are any elements of G, then linear equation A steric x is equal to B and Y steric is equal to B have a unique solutions x and y in G, यानी कि यहाँ पे जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो आना चाहिए। फिर इस तरीके से इसका भी प्रूफ है, ये बेशक जो है वो आप एक दफ़ा रीड कर लें, बस इजी से है, सिर्फ इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ लगा के दोनों साइड से जो चीज़ कैंसिल होती थी पहले लेफ्ट साइड से कैंसिल कर दिया, देन राइट साइड से कैंसिल कर दिया, और ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।